नमस्कार दोस्तों, जरा इमेजिन करके देखिए। बड़ी मुश्किल से आपके स्कूल या कॉलेज वाले किसी ट्रिप के लिए मानते हैं, वो भी ज्यादातर अपने फायदे के लिए। लेकिन खैर, किसी तरह वो तैयार हो जाते हैं। आपने कई एप्लीकेशन लिखी, लेटर लिखे, दोस्तों और क्लास वालों के साथ मिलकर प्रिंसिपल और हेडमास्टर के ऑफिस के चक्कर काटे। तब जाकर बड़ी मुश्किल से उन्होंने कहा, हाँ ठीक है, जाएंगे। फिर शुरू होता है घर वालों को मनाने का सिलसिला। मम्मी पापा प्लीज जाने दो ना, फीस भी नहीं लग रही है, पहली बार ऐसा मौका मिल रहा है, मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं, सारी सहेलियां जा रही हैं। काफी मेहनत के बाद घर वाले भी मान जाते हैं। आप सामान पैक करते हैं, बस में बैठते हैं और ट्रिप शुरू होती है। और रास्ते में बूम, कुछ ऐसा हो जाता है कि अगर आप किसी को बताएं तो वो बोले फेको है, ऐसा हो ही नहीं सकता, किसी फिल्म से चुरा कर सुना रहा है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी बताने वाला हूं वो पूरी तरह सच्ची है। ये कहानी उड़ीसा के एक टाउन की है। खुशी नाम की लड़की ने मुझे ये कहानी लिखकर भेजी थी। उसने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि जगह का नाम न बताया जाए, क्योंकि पूरा स्कूल और उसकी कजिन सिस्टर इस घटना में इन्वॉल्व थे। ये घटना उसकी कजिन सिस्टर अंजलि के साथ घटी थी। उस वक्त अंजलि की उम्र थी सिर्फ 14 से 15 साल और वो पढ़ती थी क्लास 10th में। अंजलि को खो खो खेलना बहुत पसंद था। वो एक बहुत ही नामी और पुराने स्कूल में पढ़ती थी, जहां रोज गेम्स का पीरियड होता था। इंडोर, आउटडोर, सिर्फ गेम्स। जो बच्चे खेल में अच्छे होते थे उन्हें प्रतियोगिताओं के लिए आसपास के शहरों में ले जाया जाता था। लेकिन ज्यादातर ट्रिप पास के इलाकों तक ही सीमित रहती थी। स्कूल के बच्चों का सपना था कि कभी किसी दूर के शहर या किसी हिल स्टेशन में खेलने का मौका मिले। और फिर कई एप्लीकेशन देने के बाद आखिरकार स्कूल मैनेजमेंट ने फैसला किया कि खो खो का एक कंपटीशन इंदौर के पास एक बड़े स्कूल में होने वाला है। ये सुनते ही बच्चे बहुत खुश हो गए। कुछ दिनों बाद प्लेग्राउंड में एक लिस्ट लगाई गई। सबसे पहला नाम था अंजलि और दूसरा नेहा। दोनों बेस्ट फ्रेंड थी और बहुत अच्छी प्लेयर भी। लेकिन अब असली मुश्किल शुरू होती है। घर वालों को मनाना आसान नहीं था। किसी तरह बहुत मेहनत के बाद दोनों को परमिशन मिल गई और फिर वो दिन आ गया। शाम के 4 बजे बस स्कूल से निकली। बस सिर्फ 500 मीटर आगे बढ़ी ही थी कि अचानक 2 काली बिल्लियां लड़ते हुए बस के नीचे आ गई। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। बच्चे चिल्ला उठे, बिल्लियां तड़पती रही और तभी ड्राइवर ने साफ कह दिया, ये यात्रा नहीं होनी चाहिए। उसने इसे बहुत बुरा संकेत बताया और बस छोड़कर चला गया। उस पल किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये सिर्फ शुरुआत है डर की। अब कहानी असली मोड़ लेने वाली थी। बस छोड़कर ड्राइवर चला गया। चारों तरफ सन्नाटा था। बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। प्रिंसिपल और मैनेजमेंट के बीच बहस हो रही थी और वक्त धीरे धीरे बीतता जा रहा था। शाम ढल चुकी थी, अंधेरा बढ़ रहा था। करीब 2 घंटे बाद जैसे तैसे एक दूसरा ड्राइवर मिला और बस फिर से चल पड़ी। लेकिन अब बस में वो पहले जैसी खुशी नहीं थी। बच्चे खामोश थे, कुछ खिड़की से बाहर देख रहे थे, कुछ सीट पर सिर टिकाए बैठे थे और कुछ के मन में अजीब सी बेचैनी थी। रात गहराती चली गई। एक ढाबे पर बस रुकी। सबने खाना खाया, हंसी मजाक करने की कोशिश की, लेकिन वो डर कहीं न कहीं सबके अंदर बैठ चुका था। सुबह जब बस इंदौर पहुंची तो बच्चों की आंखों में फिर से चमक लौट आई। बड़ा स्कूल,
खूबसूरत ग्राउंड, सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। स्कूल से कुछ कदम आगे एक हॉस्टल जैसी इमारत थी। वही सबका स्टे था। कमरे बांटे गए। अंजलि और नेहा एक ही कमरे में थी। तीसरी लड़की गहरी नींद में सो गई थी। रात का वक्त था, चारों तरफ सन्नाटा। और तभी अंजलि को नींद नहीं आई। उसका मन घबरा रहा था, सीने में अजीब सा भारीपन था। उसने नेहा से कहा, चल थोड़ा बाहर टहलाते हैं। नेहा मान गई। दोनों दबे पांव बाहर निकली। ठंडी हवा चल रही थी। ग्राउंड खाली था और सामने वो खंडहर घर, जला हुआ, काला पड़ा हुआ। अंजलि को प्यास लगी। नेहा बोली, तू यही रुक, मैं पानी लेकर आती हूं। कुछ मिनट बाद नेहा लौटी, लेकिन उसका व्यवहार अजीब था। पूरा पानी खुद पी गई और अंजलि को सिर्फ एक घूंट। फिर बोली, चल, सामने वाले घर में नल है। अंजलि के मन में डर था, लेकिन प्यास उस डर से ज्यादा थी। दोनों घर के अंदर पहुंची। ठंडक और जली हुई बदबू। अचानक पीछे से आवाज आई, अंजलि वहां क्या कर रही है? वापस आ। अंजलि पलटी। नेहा बाहर खड़ी थी और सामने सिर्फ काला धुआं। अंजलि चीखती हुई बाहर भागी। उस रात हनुमान चालीसा और डर दोनों साथ थे। अगले दिन प्रैक्टिस के दौरान वॉचमैन ने सख्त मना कर दिया, उस घर की तरफ मत जाना। और जब अकेले में पूछा गया तो उसने वो कहानी सुनाई, दुल्हन, आग और अधूरी प्यास। उस दिन के बाद अंजलि और नेहा उस घर की तरफ देखना भी भूल गई। और जब ट्रिप खत्म हुई तो वो सिर्फ एक बात जान चुकी थी, कुछ जगहें सिर्फ वीरान नहीं होती, वहां कोई इंतजार कर रहा होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करना, क्योंकि अगली कहानी और भी डरावनी होने वाली है। धन्यवाद।